द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा राज जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है और समवाय फाउंडेशन प्रमोटर है, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और हम समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष है, उनका स्वागत है। सरदा जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है और हम हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। और हमारी फैकल्टी भी रही है पहले सत्र में। तो हमारे सभी सक्रिय सहयोगी जो है, चाहे वो फैकल्टी ग्रुप में हो, चाहे वो श्रोता ग्रुप में हो, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है और हम लोग मोर और लेस सेमेस्टर 3 का बीएचबी हम लोग, सेमेस्टर 4 का बीएचबी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। सेमेस्टर 4 तक बीएचबी और सेमेस्टर 4 में भी 1-2 चैप्टर हमारे बाकी हैं। ट्रीटाइज 6 में 2 चैप्टर, उनको हम लोग 2 दिन में समाप्त कर देंगे। कुछ आयुर्वेद का सेमेस्टर 4 का पार्ट और कुछ 3 का पार्ट रह गया है, जिस पर हम लोग पूरी कोशिश करें कि हम लोग 21 तारीख तक खत्म करें। अगर कोई चैप्टर रह जाएगा कोई, तो हम लोग 1-2 क्लास बाद में केवल ले सकते हैं, वही 2 या 3 के आसपास। अदरवाइज हम लोग फिर आप लोगों को मौका देंगे कि आप लोग पढ़िए। कहीं इंटरेक्टिव सेशन की आवश्यकता हो, कहीं आपको कोई प्रश्न वगैरह की बात हो, वो जरूर आप लोग कर लीजिएगा, तो उसमें हम लोग सहयोग देंगे। बीच में हम लोग क्लासेस नहीं होंगी। शुरू हो रहा ना? यस सर। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वाले हैं, उससे ये थोड़ा सा आतरेय का थोड़ा सा टफ है, क्योंकि टफ इसलिए कि सारे कंसेप्ट को एक साथ मिक्स किया गया है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद ट्रीटमेंट में कहीं थोड़ा सा समझने में कुछ आ सकता है परेशानी। जैसे हेयर फॉलिंग का है, एलएमएम 5 ब्रांच, आप एलएमएम हम लोग लिया 5 ब्रांच और एन नॉर्मल फ्लो लिया। अब 5 का लेने का आधार हम लोगों को समझ में आ रहा है। कोई बताइए, तिवारी जी कोई बता सके, कोई बताए? नीतू जैन या कुछ समझ में आ रहा है कि ये 5 ब्रांच क्यों लिया? 5 क्यों लिया? ब्रांच तो अलग हो गया, 5 में लिया। ये हम लोग एलएमएम 5 क्यों लिया? सर का है तो ये तो समझ गया, हेयर फॉलिंग। 5वां क्यों लिया? 5वां तो कहीं आ भी नहीं रहा है, क्या लंग्स की वजह से है? सर किडनी की वजह से क्या? किडनी बोन का हेयर है नहीं, ये एग्जैक्ट वही तो देख रहा हूँ। ये मैं देख रहा हूँ कि कोशिश ये की गई है कि ये बोन पे लिया जाए, लेकिन बोन उस पर है नहीं। हेयर के लिए बोन है बोन, मैंने बोन माना हुआ ना 5वां। किडनी में 5वां नंबर कहाँ से आ गया किडनी का? वो तो आकाश वायु अग्नि जल पे आएगी ना, तो जल पे तो किडनी है ना। 5 तो पृथ्वी हुई। तो आयुर्वेद के हिसाब से तो 5वां नंबर, और जो हमारा ये नॉमेनक्लेचर है वर्टिकल फ्लो या हॉरिजॉन्टल फ्लो, इसमें 5वां तो आएगा, लंग्स आ सकता है, लेकिन लंग्स से जुड़ा हुआ हेयर होता नहीं। चाइनीज में तो होता है, लेकिन वो हेयर वाला कौन सा होता है? चाइनीज में लंग्स से जुड़ा हुआ बॉडी हेयर है। इसमें जो है, जो टिश्यू है, याद हम लोग करिए, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा पे आ रहे थे ना, तो 5वां कोशिश तो किया होगा हेयर फॉलिंग की वही, लेकिन 5वें के साथ 6वां भी लेना चाहिए, क्योंकि 6वें में देखिए जो आत्रेय की वो जो किताब है इसकी चरक की,
तो उसमें अस्थि के साथ दांत उसका जो है ये उपधातु है, और नेल्स और बॉडी हेयर और बियर्ड ये उसकी मल है। तो अगर शरीर के बालों की बात होती तो पांचवा क्लो चल जाता, लेकिन हेयर फॉलिंग के लिए पांचवे के साथ छठवां भी लेना पड़ेगा। बोलिए ये, क्योंकि छठवें में जानते क्या है, छठवें में मज्जा के साथ बोन मैरो के साथ हेड एयर उपधातु है। तो हेड हेयर की बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं तो हेड हेयर की बात कर रहे हैं ना, हेयर फॉलिंग। तो मेरे हिसाब से एलएमएम 5, 6 दोनों लेना चाहिए, और उसमें ब्रांच नॉर्मल फ्लो। फिर क्या करेंगे आप, 1, 2 सीडेट, 5, 6 2, ये तो सरल है। 1, 2 क्यों लिया हम लोगों ने, बात फॉलिंग माने वायु मूवमेंट, फॉलिंग माने मूवमेंट अधिक हो रहा है, मूवमेंट में गिर रहे हैं वो। तो दोनों कारणों से अगर आप कहें कि वो शुरुआत हो रही है तो भी इनिशिएशन के लिए बात है, और अगर मूवमेंट अधिक हो रहा तो बात को हम लोगों ने सीडेट कर दिया, और उसकी जगह कफ को, महाकफ को हम लोगों ने टोन कर दिया और जीरो टोन आइसोलेट कर दिया। ठीक है, बोलिए, पूछना कुछ पूछना है पूछिए। 5 फिर से बोलिए, 5 सेलेक्ट कैसे किया गया? वायु हेयर फॉलिंग है, मतलब मूवमेंट हो रहा है। नहीं, एलएमएम 5। एलएमएम तो इसलिए लिया कि हेयर शरीर के ऊपर का भाग है, इसलिए हेयर हुआ। एलएमएम माने क्या ऊपर है, एलएमएम ठीक है, लेकिन है? 5 नंबर का सिलेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। नहीं 5, 6 तो हम ही कह रहे हैं, 5, 6 लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें 5 लिखा हुआ है, लेकिन 5, 6 दोनों लेना चाहिए, बोन के साथ बोन मैरो, क्योंकि बिना बोन मैरो के लिए वो हेयर की बात नहीं कर सकते आप। बोन मैरो का जो है उपधातु है हेयर, बाल, इसलिए 6 भी लेना चाहिए। तो एलिमेंट तो सर 6 भी तो है उसमें, है, 5, 6 दोनों तो है सर। कहाँ लिखा हुआ है? 5, 6 0 ही तो लिखा हुआ है। देखो एलएमएम की बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल नहीं सर, एलएमएम की बात कर रहे हैं। 5 एलएमएम प्रोटोकॉल। एलिमेंट के साथ 5 के साथ 6 भी लेना चाहिए, बिना 6 लिए कंप्लीट नहीं होगा। ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे अब क्या समझना है, बोलिए। 5 5 के साथ तो 6 ले सकते हैं, 5 माने बोन और 6 माने बोन मैरो, बोन से बोन मैरो बनता है, तो बोन मैरो को उन्होंने ले लिया। बोन मैरो मेरे हिसाब से बोन मैरो को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि उसी का उपधातु होगी हेयर। तो इसलिए हेयर के लिए जो हम लोग आयुर्वेदिक में लेंगे तो उसका हेयर माने मज्जा का उपधातु है, तो मज्जा के उपधातु के लिए हम लोग 6 लेंगे। तो 5 अगर ले रहे हैं तो 6 भी लेना चाहिए, क्योंकि अकेले 5 से काम नहीं बनेगा। माने चूंकि बोन का उपधातु है इसलिए हम लोग वो वाली मेरिडियन ले रहे हैं, एलएमएम 5 ले रहे हैं। बोन मैरो का, हाँ, बोन मैरो का उपधातु है। ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं कि 1, 2 गिरने के लिए है और 5, 6 रोकने के लिए। हाँ, क्या स्थायी गिरना रोकना है, और जो 5, 6 है वो रोकने की प्रक्रिया है जी, और गिरने की प्रक्रिया को कम करना है, तो 1, 2 को सिडेट कर रहे हैं। हाँ, और 0 to 9 इन्फेक्शन है। तो सर यहाँ पे 6 भी ले लेंगे ना, 5, हाँ। 6 दोनों ले। हाँ 5, 6 दोनों, ठीक है सर। क्योंकि जो ये समझ मतलब सर के केशों को 5 का लेके अकेले मल नहीं है, न मल है न उपधातु है। 6 की तो है उपधातु, 6 की उपधातु है सर के बाल। ये हेयर फॉलिंग माने सर के बाल की बात है, शरीर के बाल होता तो 5 नंबर हो जाता, तब 5 नंबर से ही काम बन जाता, क्योंकि बियर्ड उसी में आती है, बियर्ड उसी में आती है, बॉडी हेयर उसमें आते हैं। तो अगर शरीर के बाल को झड़ रहे होते तो आप एलएमएम 5 ले सकते थे, लेकिन शरीर के तब आपको एलएमएम आरएमएम दोनों लेना पड़ता। क्यों? एक नीचे एक ऊपर है। यस, एक नीचे एक ऊपर है। ठीक है, हो गया। देखिए हम लोग करना कि ट्रीटमेंट
समझना है। वो कहीं 2006 की किताब है ओरिजिनली, तब से बहुत बदलाव आ चुका है ना। ओरिजिनल किताब 2006 की है, और उसके बाद रिप्रिंट में कोई वो नहीं हुआ, तब से बहुत तब पानी हो गया। हेडेक पूरे सिर का, देखिए आगे चले हम लोग। एलिमम 0 ब्रांच अपोजिट फ्लो, ये ब्रेन का ट्रीटमेंट है। हेडेक उन्होंने किया और हेडेक कहा कि पूरे उसका, तो एलिमम को 0 ले लिया। क्यों एलिमम 0 क्यों लिया, बोलिए? पूरे क्या जीरो कर पे लिया? पूरे शरीर, हाँ, पूरे पूरे शरीर शरीर। का, पूरे सिर का लिया, यानी 0 माने इनिशिएट यही कर रहा ना। देखिए 0 इनिशिएटेड, अगर ब्रेन का इनिशिएशन को तो ब्रेन का इनिशिएट यहीं से होगा, ब्रेन से। तो एलएमएम लिया ब्रेन की वजह से ऊपर, और पूरे सर का लिया तो उनका ओरिजिनल पे ले लिया। जैसे हम लोग कहते नहीं कि जो समझ में आवे तो आप 0 ले लीजिए, राइट, हम वही कहते हैं ना। तो यहाँ भी 0 ले लिया, और ब्रांच अपोजिट फ्लो ने मतलब कि ब्रेन का ट्रीटमेंट है। और इसमें क्या किया, 3 को टोन कर दिया, 2 4 सेडेट। हेडेक जो है ये माना जाता है नॉर्मली क्या है कि जब आपका ठंडक बढ़ती है तो आपके सर में दर्द जरूर होता है, वो स्क्वीज या जो भी करते हो। तो 2 4 माने ठंडक घटा दिया और अग्नि बढ़ा दिया। ठीक, चलें आगे। बहुत प्रोटोकॉल है, समझ मतलब एक एक समझ दीजिए, जो भी है आप लोग पढ़िएगा तो समझिए जरूर, जिसको समझता जाए वो समझते जाइए। इसमें एलएमएम हेडेक पूरा लिया तो ब्रेन का ट्रीटमेंट किया, एलएमएम 0 लिया, ब्रांच अपोजिट फ्लो कर दिया। और अपोजिट फ्लो करने का अर्थ हुआ कि ब्रेन का ट्रीटमेंट कर दिया, यानी ऊपर से ओरिजिनेट कर दिया, 3 को टोन कर दिया और 2 4 को सेडेट कर दिया, जल ठंडक को घटा दिया। तो वायु में भी ठंडक है कि नहीं? सेमेस्टर 2 जी जी सर। वायु में भी ठंडक है, 4 तो ठंडक का है ही है। सर वायु में ठंडक तो उसके बाद यदि अग्नि होगी तो गर्म हो जाएगा, और ठंडा तो ठंडा हो जाएगा। जल है तो ठंडी हो जाएगी वायु। नहीं, वायु तो गुण धर्म देखिए, ऐसा नहीं जोड़ना है कि आप शीतल। गुण देखिए, गुण धर्म में जो लिखा हुआ है किताबों में, उसमें वायु का भी गुण है शीत, और जल का तो है ही है शीत। तो ठंडक घटाने के लिए उन्होंने दोनों घटा दिया, 2 और 4 दोनों घटा दिया। दूसरा एक और भी है, 2 माने पेन भी होता है, याद करिए। हाँ, जो मैंने पेन भी है। 2 माने पेन भी होता है, तो 2 माने पेन भी हो गया, और 2 माने जो है हमारा ठंडक भी हो गई। तो हम लोगों ने पेन भी घटा दिया, ठंडक भी घटा दिया। द्रव्य, गुण, कर्म, ठीक है। जल नहीं घटाया, अंतर समझिएगा। जल की ऊर्जा घटा दिया, गुण घटा दिया। जल का गुण है शीत, वो घटा दिया। वायु का गुण है शीत, वो घटा दिया। जल का गुण है शीत, वो घटा दिया। जल नहीं घटाया, ठीक है, ठंडक घटा दिया। ठंडक माने उसकी ऊर्जा। बाएं, अब देखिए, दाएं सिर का दर्द, राइट माइग्रेन। अब यहाँ पर पूरे सिर का नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं यहाँ जो है नॉर्मल फ्लो की बात कर रहे हैं। यानी नॉर्मल फ्लो माने ये शरीर के ब्रेन का नहीं है, ये ट्रीटमेंट ब्रेन का नहीं है। ये नॉर्मल फ्लो में, जब भी नॉर्मल फ्लो हो तो आप समझ लें ये शरीर का ट्रीटमेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको यही समझना है इसको। वहां पर हम लोगों ने किया अपोजिट फ्लो, यानी वो ब्रेन का ट्रीटमेंट। अपोजिट फ्लो माने यहां से शुरू हो रही, और शरीर से शुरू होगा तो 0 नीचे से शुरू होगा। याद करिए, शरीर जी। में हम लोग कहाँ शुरू करते हैं? नीचे से। नीचे से। और अगर ब्रेन का होगा तो ऊपर से आएगा। तो इसीलिए अपोजिट फ्लो कर देते हैं। तो हमारी जो उंगली है, हम लोग 0 यहाँ रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 9। तो अपोजिट फ्लो माने ऊपर से हम लोग, तो जस्ट अपोजिट फ्लो करने से ब्रेन का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हम लोग एलएमएम लिया, क्यों? ये भी तो सिर है, ऊपर है, तो ये एलएमएम तो हो गया। 0 ब्रांच हम लोग लिया, 0 में लिया और अपोजिट फ्लो ले लिया। अब देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, दाएं सिर का दायां सिर ये है, देखिए दायां सिर ये है,
तो दायां सिर क्या हुआ, 0 हुआ कि 9 हुआ? ये दाएं की तरफ वह तो 0 हुआ सर। 9 बाएं की तरफ होगा, बायां दाएं वाला 9 होगा ना। दायां 0 हुआ। श्रद्धा जैन, प्रतिभा राय, जी सर। दाया यस सर। सर। दायां ये क्या है, दायां है, दायां है, बायां? दाहिना। तो दाहिना में 0 भाई, ये तो इसमें कौन बहुत सोचना है। दायां माने 0, लेफ्ट माने 9। भाई दायां हमेशा सामान्य, बायां हमेशा विशेष। तो यहाँ उन्होंने क्या, एलएमएम तो ट्रीटमेंट लिया नीचे से ऊपर की वजह से, तो ऊपर माने विशेष, नीचे माने सामान्य, तो एलएमएम ले लिया ऊपर। और फिर कहा कि दाएं, वहां पे फिर और अंदर चले गए क्लासिफिकेशन में, तो दायां माने 0, तो 0 और नॉर्मल फ्लो ले रहे हैं वैसा, और वही ले लिया 3-6। देखिए वही वाला जो नॉर्मल है कि कोई चीज अवरोध है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उन्होंने हटा दिया अवरोध को। वही 4, 5, 3, 6 2। सर, 2 लेना चाहिए ना, 2 दर्द सर्कुलेशन। लेना चाहिए सर। 2 आपने बताया 2 दर्द है, तो इसमें भी दर्द है, तो इसमें 2 तो लेना चाहिए ना। हाँ नहीं, दो ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 4, 5, 3, 6 टोन को ये माना जाता है कि कोई अवरोध की वजह से दर्द हो रहा है, तो ये अवरोध वाला वो है, ये सर्कुलेशन सिस्टम का है कि अगर सर्कुलेशन में उस सिस्टम में हट जाएगी तो दर्द खत्म हो जाएगा, ये इसका अर्थ है। ये हमेशा होता है, तो उसमें आप 0 to 9 रेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और बिना उसके 2 न भी लेंगे तो भी चलेगा, क्यों सर्कुलेशन में 2 हम लोग नहीं ले रहे हैं, याद करिए। जी सर। सर्कुलेशन का ट्रीटमेंट है ये। सर्कुलेशन माने कि कोई चीज अवरोध रूप में है, वो 4, 5, 3, 6 2, ठीक है, ये अवरोध वाले उस पर है। यहाँ लिख लीजिए अपने, जहां पे लिखते हैं वहां लिख लीजिए अपने, ताकि आपको मालूम रहे। अब बाएं सिर का है, अब ये देखिए एलिमम लिया, सिर है ऊपर है, एलिमम लिया, लेकिन 9 ले लिया। सरता जैन, प्रतिभा राय, 9 क्यों ले लिया? विशेष सर इसलिए क्योंकि सर, बाएं बाया से। बाया है इसमें। बाया माने 9, जी सर। 9। यस। 0 0 माने दाहिना। दाहिना, अब और बाया बाया माने मतलब 9। 9। वही, 9। प्रोटोकॉल वही है। फिर क्या आया, राइट साइड नेक पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन रेडिएटिंग इन हैंड। अब हम लोग इसको बताएं, ये सब कठिन है। हाँ बोलिए, सिंपल तरह से सोचिए, ये तो लिखा गया होगा तमाम होंगे। RMM और 5-8, देखिए RMM माने क्यों लिया RMM? सर के नीचे है। अब हाँ, उसमें जो है हाथ में जा रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा तो 2 चीजें, हम लोग जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो ब्रेन हो जाएगा LMM, और स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी RMM। तो ये लिखा ना कि नेक पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो यानी सर्वाइकल की जब बात कर रहे हैं तो यानी ब्रेन, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग, ब्रेन ऊपर का भाग तो LMM, और स्पाइनल कॉर्ड नीचे का भाग जो RMM। तो RMM में ट्रीटमेंट दे दिया। अब लेकिन 5-8 में क्यों दिया? 5-8 कहां पर है भाग? देखिए शरीर का भाग कहां पर है। करे पेन रेडिएटिंग टू हैंड, ये कह रहा है। अब ये 5-8 किधर होगा बोलिए शरीर में? 5-8 दाहिने तरफ। हाँ दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ हुआ ना राइट साइड नेक पेन, तो राइट साइड नेक पेन 5 होगा बिल्कुल किनारे, और 8 हो गया उसके पीछे, याद करिए। और क्यों? क्योंकि नेक पेन, यहां से नेक पेन, थ्रोट कहाँ है और नेक कहाँ है, ये समझ लीजिए। ये लोग सब बताइए। सरताज मैडम,
नेक और थ्रोट में अंतर है ना? जी सर, नेक पीछे, थ्रोट जी सामने सर, जी रहेगा। सर, Yes. नेक, यस गुड। सर। नेक पीछे और थ्रोट आगे। तो नेक की बात कर रहा है, तो नेक में नेक पीछे जाएगी ना, तो 5 और 8, 8 कहाँ है? बिल्कुल पीछे है। तो 5 8 किस ले लिया और नॉर्मल फ्लो लिया। अब यहाँ जो ट्रीटमेंट दिया, अब जो पेन है तो 1 2 1 2 माने वात, 1 2 माने वात। इसकी एक शक्ति घटाना है तो 2 को सिडेट कर दिया, तो 2 को सिडेट कर दिया, 1 को टोन कर दिया। तो 1 टोन 2 सिडेट, ये पहले दोनों को अलग कर दिया, 2 इधर और 1 उधर। तो ये इससे क्या हो गया? पेन कुछ घटा। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, 2 काम किए। 6 अगर माने तो 6 हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम। जी सर। 6 नर्वस सिस्टम है। और 6 में हम लोगों ने एक और बताया, आप लोग समझ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन उसमें किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन 6 माने अब आधुनिक अब पढ़ रहे हैं ना, 6 माने एक और सिस्टम है, एसेंडिंग। 6 माने एसेंडिंग। नर्व्स। तो एसेंडिंग क्या ले जाती है? सूचना ले जाती है कि भैया दर्द है, तो उसी को उन्होंने सिडेट कर दिया। ठीक है। अब इस सिडेट करने, जब 6 को सिडेट कर दिया तो एक बैलेंसिंग चाहिए ना ताकत, तो 7 को टोन कर दिया। बैलेंसिंग का 7वां जो है, कोई और कारण हो ना हो, ये केवल इसी बैलेंसिंग का ट्रीटमेंट है। बैलेंसिंग का ट्रीटमेंट समझ रहे हैं कि नहीं? अब हम चित्र में दिखा नहीं पाते हैं, नहीं तो मैं दिखाना चाहता हूं। एक लाइन देखिए। ओह, दिख नहीं रही है। ये लाइन दिख रही है जी। यहाँ पर, जी सर। यहाँ पर 0 है, ठीक है, और यहाँ पर 9 है। हम लिख रहे हैं, अंक नहीं लिख रहे हैं, अंक लिख सकते हैं इसमें कहीं होगा, लेकिन और बीच में यहाँ पर क्या होगा? नंबर बताइए यहाँ पर। ओह, एक सेकंड, यहाँ पर क्या होगा? सर 90 साइड 8 7 6। ओह, हाँ, वो तो हो गया, अलग अलग करना होता। हाँ, ये जो हुआ, ये बताइए, ये वाला जगह कौन सा होगा? अगर आप करें 0 से 9 तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 4 होगा, क्या होगा? 4 होगा ना? 4 होगा। अगर सेंटर में रहेंगे तो 4 होगा। तो जब भी कभी आपको होगा तो एक एनर्जी इधर की, एक एनर्जी इधर की कहीं की आपको लेना है, एक एनर्जी यहाँ की लेना है। ये एनर्जी, ओहो, ये क्या हो रहा है? क्लियर ही नहीं हो रहा, वो बन नहीं पाता हमसे, ये वाला क्या बताऊं, बहुत कोशिश करता हूँ, नहीं बन पाता। एक एक यहाँ की ले, फिर वो खत्म हो गया, फिर वो जब तक उसको खत्म नहीं करेगी तब तक वो सब चलता रहेगा। इसीलिए बनाता नहीं हूँ, क्लियर हो नहीं पाता। उसको कैसे हैंडल किया जाएगा तिवारी जी? सर ये बोलिए बस कि बैलेंसिंग करना है, एक इधर रखेंगे नहीं, तो अरे इसको यहाँ हमारा जो दिखा नहीं पा रहे ना हम, एडिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ दिखेगा। एडिट पे क्लिक करिए, एडिट पे क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा? जो करना चाहते हैं वो लिखना अलाउ होगा। कहाँ है अलाउ? कुछ नहीं अलाउ हो रहा,
वो तो रुक गया, सब सारा काम रुक गया, इसीलिए वो भी खत्म हो गया। पीडीएफ है ना, इसमें वो करना अलाउ नहीं करते, या तो हम इसलिए दिखाते नहीं ना। अब देखिए खत्म ही हो गया, पूरा चल ही नहीं रहा। तीर वाले पे करें तब भी नहीं खत्म हो रहा। देखिए चल ही नहीं रहा। हम लोग को तो अलाउ नहीं करेगा ना यहाँ से करना। नहीं नहीं अभी हम पता करते हैं कैसे करें। वो पूरा काम रुक जाता है, इसीलिए उसको छूता नहीं। ये मूवमेंट देखो, क्लास चल रही है क्या? ये चल रहा था पहले, ये वाला क्या स्क्रॉल नहीं हो रहा? हो गया। हो गया। तो जो बीच का है वो 4 है। तो जब भी कभी आप एनर्जी में, तो बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी हम लोग कहते हैं कि जो बीच वाला ये पॉइंट है यहाँ वाला, इस पॉइंट को हमको हमेशा देखना है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हमेशा देख लेंगे हम लोग, तो क्या समझेंगे कि इस वाले पॉइंट के इधर जो होगा कोई एनर्जी, उसके इधर की एनर्जी बैलेंस करेगी। तो इसलिए कभी कभी बैलेंसिंग के सिद्धांत, जैसे 1 7, तो 7 जो है 6 को उधर 2 6 को सिलेक्ट किया था, तो हम लोगों ने 1 7 को 1 तो किया ही, 1 2 को अलग किया था, फिर 6 को हमने किया, तो दूसरी एनर्जी 7 थी, उसको हम लोगों ने टोन कर दिया। बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी कभी कभी बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी भी हम लोग करते हैं, ठीक है। और देखिए उधर चूंकि 2 है, तो 2 और 6 किया हुआ है, तो इधर हम लोग, और 7 को एक और मानिए, कहीं लिख लीजिए, 7 जो है पराभौतिक वायु है, तो इसलिए हम लोगों ने 2 को सिलेक्ट कर दिया है और 1 को टोन कर दिया है। तो बैलेंसिंग के लिए कोई ऐसा वो नहीं। अब आइए फिर लेफ्ट साइड नेक पेन वही है, लेफ्ट डोमिनेटिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वही है, इसमें एलएमएम 6 7 ले लिया। याद करिए क्यों, लेफ्ट का पार्ट 6 7 है, वो आरएमएम था, राइट साइड पे था आरएमएम, ये इन्होंने एलएमएम ले लिया। तो ये लेफ्ट और राइट की वजह से भी आप ले सकते हैं आरएमएम और एलएमएम। तो यहाँ लेफ्ट साइड में किया तो लेफ्ट एलएमएम ले लिया, 6 7 ले लिया, बगल में है 6 7 और प्रोटोकॉल वही रख दिया। क्लियर, आप लोग समझते जाइए धीरे धीरे। हैवीनेस इन हेड, आरएमएम 0 9, तो हैवीनेस इन हेड में क्या हुआ, आरएमएम लिया, शरीर का लिया, ट्रीटमेंट किया, और इन्होंने पूरे शरीर को ले लिया, 0 भी ले लिया और 9 ले लिया, यानी कंप्लीट ले लिया। जो हम लोग एलएचएम करते थे, एलवीएम करते थे और एलएचएम करते थे, वही सिस्टम है आरएमएम 0 और 9 को लेने का। हम लोग वहां क्या करते थे, पूरे मेरिडियन को आगे से पीछे जोड़ देते थे और साइड से बाएं से जोड़ देते थे, तो एलएचएम और एलवीएम। तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया कि आरएमएम 0 9 यानी दोनों को लिया, और हैवीनेस हेड में हल्का, उसके लिए इन्होंने एक चने का या मटर का एक सीड ले लिया, हल्का दबाव देना है हैवीनेस हेड में। गले में गांठ, तो इसमें दाई तरफ है, तो एलएमएम 0 5 0 क्यों लिया, गले में गांठ, गला कहां पर आएगा, 0 पे सर। और 5 0 पे आएगा ना गला, तो गला ये 0 पे आ गया, और 5 नंबर गांठ के लिए कर दिया, शायद गांठ माने 5 नंबर, तो 0 5 ब्रांच अपोजिट फ्लो। अब इन्होंने अपोजिट फ्लो लिया है, यानी ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये, क्योंकि राइट साइड ट्यूबरकुलर नोड इन नेक,
तो ट्यूबरकुलर नोड की वजह से ये ब्रेन का ट्रीटमेंट यानी अपोजिट फ्लो में ले रहे हैं। वही 4 5 6 3 6 2 कुछ नहीं किया और तो वही है 3 6 वाला जो हम लोग कहते थे वही किया उन्होंने, गले में गांठ। लेकिन 0 5 का 5 में ही ले लिया, ब्रांच के ले लिया कि कोई चीज नोड है तो 4 5 माने हटाना है, 3 6 बढ़ाना है, तो नोड को घटाना है। बाएं गले में तो उसको LMM 6 ब्रांच ले लिया, जहां 0 5 किया था इन्होंने, यहाँ हम लोग 0 यहाँ पे 0 6 ले सकते हैं हम लोग, LMM 0 6 यहाँ भी ले सकते हैं। क्यों? यहाँ पे तो ओरिजिनल है, ओरिजिन, तो ओरिजिन 0 6 ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि गले 0 माने गला और 6 माने नहीं, लेकिन 6 ये कंसेप्ट नहीं है, वो तो 5 है, 5 ब्रांच है, 5 तो बगल में आएगा ही। तो अच्छा ये एक सेकेंड, गले का लिया है, याद करिए 0 5 ये लिया है, 0 और 4 4 5 यहाँ गला, ये वाला किनारे वाला, ये 0 5 माने दोनों पूरा जुड़ गया। याद करिए, जो अगर हम लोग LVM लेते तो कैसे करते, RLVM में 0 और जोड़ते, तो इन्होंने क्या किया, 0 को भी लिया और 5 को ले लिया राइट में, और वहां ले लिया 6 को, यानी 0 6 को ले सकते हैं वहां, यहाँ 0 ले लें और 6 को ले लें, तो यहाँ 0 6 यानी उस आधार पर किया है। LMM 0 6 अपोजिट फ्लो वही 0 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं कि यहाँ LMM 0 6 ले सकते हैं, मतलब 0 माने गला और 6 माने ये वाला पूरा, जैसे गले में तो सर 0 6 या 0 5 लेने का मतलब है कि एक साइड का पूरा 0 से लेकर 5 का दाएं साइड पूरा, एक साइड का लेफ्ट साइड पूरा, राइट साइड पूरा। यस सर। ठीक है। मौसम परिवर्तन, सर्दी जुकाम, LMM 7 8 देखिए वही ब्रांच अपोजिट फ्लो। सर्दी जुकाम मौसम परिवर्तन के कारण बार बार इन लोगों को प्रवृत्ति होती है, तो ये वीक इम्यून सिस्टम करने की वजह से इन्होंने ब्रेन का ट्रीटमेंट किया। 7 8 ब्रांच अपोजिट फ्लो, 3 6 टोन, 2 4 ठंडक को घटाया, ठंडक घटाया और अग्नि बढ़ा दिया। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ गया? जी सर। 7 8 देते हैं हम लोग, 7 8 में फ्रोजन शोल्डर। अब देखिए ये लीजिए, फ्रोजन शोल्डर इन्होंने लिया, ब्रेन का ट्रीटमेंट दिया है, ब्रेन का मतलब अपोजिट फ्लो में सब ट्रीटमेंट दिया है। तो अपोजिट फ्लो के ट्रीटमेंट का मतलब कभी कभी हम लोग एक और समझें, केवल ब्रेन का ट्रीटमेंट क्यों माने, हमारे पास एक और है, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है क्या? एक लिम्फेटिक सिस्टम भी तो है, वो भी तो कहीं रोग भी तो प्रॉब्लम करती होगी, क्लीनिंग का काम वही करती है, क्लीनिंग काम वही करती है। तो अगर कोई शोल्डर में कहीं, वो तो क्लीनिंग के लिए भी तो है सिस्टम, तो वो कहां से आएगी? ऊपर से लिम्फ आएगा यूं नीचे ना, हाँ सर। ब्लड तो नीचे से जाएगा ऊपर, और वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसका अपोजिट फ्लो होगा ही, है ना? तो ये भी नोट कर लीजिए कि जो लिम्फ है, लिम्फ भी नोड भी क्रिएट करती है। रुकेगा तो नोड क्रिएट करेगी, कहीं रुकावट हो जाएगी, नहीं ले जाएगी तो कूड़ा करकट क्या हो जाता है, अगर नालियों का सफाई ना हो तो क्या हो जाएगा? तो लिम्फ का काम सफाई करना भी है, लिम्फ का काम मार्ग को ठीक करना भी है, और अगर वो नहीं हो रहा है तो, और लिम्फ का हमेशा अपोजिट फ्लो में होता है। तो इसलिए लिम्फ का जब भी आपको ट्रीटमेंट करना, तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर माने कहीं लिम्फ की वजह से कोई चीज रुकावट है, रिकवरी को तो हम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा ठंडक आ गई, और ठंडक जल घट गया, जल वहां रुक गया, ठंडक हो गई, उसकी वजह से आपका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो LMM 1 4 लिया, राइट साइड में तो 1 4 फ्रोजन शोल्डर 1 4, 1 माने राइट और फ्रोजन शोल्डर 4 1 4 अपोजिट फ्लो 3 6 टोन और 2 4 ठंडक घटाई, 2 4 सेडेट और 3 6 टोन और 3 टोन 9 सेडेट, और लेफ्ट साइड में 2 3 कर दिया।
1 2 3 अपोजिट फ्लो फ्रोजन शोल्डर का। सर ये भी तो रुकावट ही, इसमें भी तो 4-5 सिडिट ले सकते थे। नहीं, तो ये मान रहे हैं कि नॉर्मली, हाँ ठीक है, ये भी वो भी एक दृष्टिकोण है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर मानते हैं कि ठंडक उंडक लग जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका ठंडक क्या काम करता है, सिकुड़ने काम करती है। ठंडक क्या है, सिकुड़ती है। इसलिए वो ये अधिकांशतः फ्रोजन शोल्डर मान रहे हैं कि ठंडक की वजह से आपका मूवमेंट नहीं होता। ठंडक लग गई तो भी आपका मूवमेंट नहीं होगा, तो इसलिए इन्होंने 3-6-2-4 लिया है। अदरवाइज 4-5 ले लेते हम लोग। अगर वो पॉइंट होता तो हम लोग 4-5 लेते। यहाँ 2-4 लिया इन्होंने। जी सर। वो भी आप कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन पहले इस पर देना चाहिए कि ठंडक वंडक ठीक हो जाए, फिर आप भले करते रहें उसको रुकावट। क्योंकि कोई चीज बहुत वैसा नहीं है कि कोई नोट के रूप में हो, बल्कि ठंडक है, जम गई है थोड़ा सा, और वो पिघल जाएगी, ठीक हो जाएगी। अग्नि पिघला देगी उसको, 3-6 व्यवस्थित कर देगा। हाथ की उंगलियों का शून्यपन, राइट साइड RMM 9 ब्रांच नॉर्मल फ्लो। हाथ की उंगलियों में शून्यपन, तो RMM दिया राइट साइड में, लेकिन ऊपर 9 ब्रांच क्यों दिया? 9 ब्रांच तो ऊपर हुई, यानी ब्रेन से गवर्न हुआ। कोई जो हाथ की उंगलियां का जो आया स्पाइनल कॉर्ड से, कहां से आया? ऊपर से आया होगा, ब्रेन से। तो ब्रेन से जो चली नर्व, और या हाथ की उंगलियों को अगर आप माने, याद करिए तिवारी जी, सर्वाइकल में हम लोग कौन सा पॉइंट लेते हैं? 9 ब्रांच भी तो लेते हैं, 7 8 9। लेते हैं, उसमें तीनों लेते हैं, 7 8 9। सर्वाइकल का अरे वो नीचे से 0 से चलते हैं, ऊपर 9 तक जाते चलते हैं, ऊपर 9 लेते हैं, 7 8 9। तो वो 9 हैं। नंबर का हाथ की उंगलियां का शून्यपन जो होता है, C1 C2 से गवर्न होता है। C1 C2 C3 C4, यहां से हाथों का शून्यपन गवर्न होता है, और अप टू आता है C7 C8 तक। तो उसमें 9 अगर न भी ले तो 8 9 भी ले सकते हैं। अगर उससे न ठीक हो तो 8 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि नीचे भी आता है 7 8 9 तीनों आते हैं वहां पे, है ना। 7 8 9 तीनों आते हैं, तो वो नॉर्मल फ्लो लेकर के। और ये लेफ्ट साइड में ये भी 9 ब्रांच, लेफ्ट साइड में 11 9 2 6, वही वाला 2 और 4। तो कम शून्यपन है। शून्यपन में क्यों किया है ये आप लोग बताइए, सेमेस्टर 2-1 शून्यपन में बढ़ाया क्यों है? सर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया, 4 नंबर ब्लड होता है सर। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 2 बढ़ाया, 2 माने मूवमेंट, वायु यस, मूवमेंट। वायु 2 बढ़ाइए, वायु बढ़ाइए, यस सर, जल कम किया है सर। 2 बढ़ाया, तो 2 बढ़ाया तो वायु, अगर 2 बढ़ा देंगे तो एक घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वायु वात के साथ दोनों जुड़ा हुआ, 2 और 1। तो एक को बढ़ा दिया तो दूसरे को घटा दिया, तो उसकी वो हो गई। तो वात जो है उन्होंने बढ़ा दिया, तेज कर दिया। और 6 को ले लिया नर्वस सिस्टम के लिए, कि जो है नीचे से ऊपर जो सारी सूचनाएं पहुंचे उसको, और ये टोन कर दिया। और 1 4 को घटा दिया, 2 1 तो था ही, 4 को घटा दिया कि 4 कहीं कोई रोक नहीं हो, ठंडक हो रही हो उस जगह पर, तो वो गर्माहट लाने के लिए 4 को सिलेक्ट कर दिया। क्योंकि शून्यपन माने ब्लड का सर्कुलेशन भी तो कम हो सकता है, और नर्व का सर्कुलेशन भी कम हो सकता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन भी, तो सर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना चाहिए ना सर, तो 4 नंबर तो अपना ब्लड ही है फिर सर, 59 पे। नहीं, 4 नंबर ठंडक की वजह से, 4 नंबर के गुण जो है ठंडक है। कभी कभी आप देखिए ना, ठंडक आ जाती है तो भी तो आपका शून्यपन हो जाता है। उंगलियां, ठंडक में क्या होता है, उंगलियां जी सर। आप यूं नहीं करते हो, गर्म करते हो, तो 4 माने 4 को सिलेक्ट कर दिया, तो वो शून्यपन का कारण ये भी कभी होता है ना, तो इसलिए उन्होंने कर दिया है। तो सर यहाँ 3 भी तो ले सकते थे ना, वो अग्नि को बढ़ाने के लिए। हाँ, अगर
अगर ये कहीं आपको लग रहा हो कि सुन्नपन केवल एक ही कारण से हुआ है कि यार ठंडक की वजह से हुआ है, यानी सर्दियों में हुआ है, तो आप 2 भी कर सकते हैं, 2 3, अरे मतलब 3 यहाँ पर 3 को भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं ना, बढ़ाना है ना आपको 3, तो यहाँ ले सकते जी हैं सर। 2 3 टोन 2 3। टोन। अगर आपको ये लिखा हो कि हाथ की उंगलियों का सुन्नपन सर्दी के मौसम में, तो आप 2 3 6 से टोन कर दीजिए। ठीक है सर। भाई देखिए, प्रोटोकॉल थोड़ा सा मेन प्रोटोकॉल है, उसको थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे समझने के लिए। बाएं हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत है, पूरा न उठ पा रहा है, तो इसमें है आपको, तो क्या है इसमें पूरा न उठ पा, इन्होंने क्या किया 3 5 टोन कर दिया, 4 सिडेट कर दिया है, LMM 4 5, तो दाहिना हाथ 4 5 बिल्कुल किनारे वाला हो गया, LMM हो गया दाएं हाथ को, और 4 5 ब्रांच अपोजिट फ्लो ले लिया ऊपर से, वजह से वहां लिया था। और डायबिटिक न्यूरोपैथी का पॉइंट है, इसलिए इन्होंने ब्रेन का मतलब ब्रेन का ही ट्रीटमेंट किया। यस, ब्रेन का ट्रीटमेंट है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी। तो ये लिया, तो 4 5 ब्रांच लिया, अपोजिट फ्लो लिया, 3 5 को टोन किया, 4 को सिडेट किया। अब ये बताइए, हम लोग समझें इसको, बोलिए। ब्लड टोन किया, पृथ्वी को टोन किया, हाथ का पूरा नौ घूमना, ने 4 को सिलेक्ट किया, 4 5 तो ब्रांच लिया है, 3 5 को ऊपर उठाने में दिक्कत है, तो नहीं आगे बोल रहा है कि पतला पड़ गया है हाथ, हाँ पतला पड़ना भी लिखा है, इसलिए 5 को सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर पतला हो गया, आगे भी लिखा है ना पतला पड़ना, हाथ ना घूमना और पतला पड़ना, तो अगर टोन बढ़ाना है तो 5 को टोन करना पड़ेगा। 5 तो सर टोन ही है। टोन है, 3 5 टोन है। अगर हम लोग बैकवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं कि 5 को टोन क्यों किया, दाएं हाथ को, हाँ 3 में तो अग्नि बढ़ाया उन्होंने, किसी ने किसी रूप में उन्होंने अग्नि बढ़ा दिया, और ऊपर उठाने में दिक्कत है 3 5, तो अब ये और तो और कोई कारण नहीं हो सकता, केवल यही कि ऊपर उठाने में चिलकन है, चिलकन भी कह रहे हैं ना, चिलकन है, पूरा न उठना, चिलकन है, पूरा न उठना है। तो चिलकन मीन्स क्या होता है सर? वो थोड़ा सा दर्द कर, हल्के से रह के दर्द होता है, ओ, वो चिलकन होती है। हाथ का न घूमना एवं पतला पड़ना, तो 5 का ये तर्क हो सकता है कि 5 को इसलिए किया कि पतला पड़ रहा है। तो इसमें जो है ठीक है, प्रोटोकॉल ये ठीक है, इसमें अगर पतला पड़ रहा था तो हम लोगों को एक और सर इसमें तो 2 भी ले सकते थे ना सर, वायु की 2 कमी। 4 2 4 सिडेट होना चाहिए था तब। इसमें 3 5 टोन 2 4 सिडेट कर सकते थे, 0 टू 9 सिडेट। 2 माने पतला वायु। पड़ने में, तो हाँ 2 पढ़ने का मतलब कि आप सूख रहा है वो। डायबिटिक न्यूरोपैथी में 1 को टोन नहीं करते पतला पड़ने के लिए, आकाश बढ़ाते है? आकाश बढ़ाते पतला की वजह से। नहीं, जो पतला पड़ता है वो आकाश की वजह से नहीं पड़ता है, वो सूखने की वजह से पड़ता है, वहां सप्लाई कोई घटती है, तो ये सप्लाई 3 नंबर से सप्लाई बढ़ा दिया। 3 नंबर माने अग्नि और मूवमेंट का दोनों बढ़ा दिया, अग्नि हर जगह ब्लड चलने लगा हर जगह, और 5 नंबर से उसको स्ट्रेंथ मिली सबकी। 5 में सभी 5 में तो सब शामिल है, याद करिए 5 में सब, सर पृथ्वी में सब शामिल है, तो सब शामिल है। तो 3 5 करने से स्ट्रेंथ उसकी बढ़ गई कि जो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वो उठाने में चिलकन है, पूरा नहीं उठ पा रहा है, कहीं अग्नि कमी है, तो अग्नि कमी पूरी कर दिया और 5 को टोन कर दिया। और 4 को ठंडक वजह कुछ हो रहा है, नहीं मूवमेंट हो रहा है उसका, और जल की वजह से हो रहा है, तो ये उन्होंने 4 को सिलेक्ट कर। लेकिन
अगर पतला पड़ना जो लास्ट लिखा है, अगर ये भी जोड़ा जाए तो हमको 2 भी जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 4 से डेट करना चाहिए। 2 जी 4 सर। 9 3 5 टोन 2 4 से डेट। अगर पतला पड़ना भी हम लोग जोड़े, क्योंकि पतला वायु की वजह से पड़ता। हम लोग ने देखा ना, याद करिए, पोलियो में देखा था, हाँ सर। पोलियो में हमने देखा था पहले एग्जाम्पल में ही कि पतला पड़ रहा था। फिर अनिद्रा, अगले देखिए, अगले आइए, अनिद्रा, एलएमएम 8 टोन 7 से डेट हो गया, ठीक है? क्यों बोलिए सरिता जैन, खाना बनाने तो नहीं रही, समय हो गया है। नहीं सर, एक टोन सर मन को बढ़ा दिया और दिशा को, यस गुड, दिशा को हाँ दिशा घटा दिया, सिलेक्ट कर दिया। दिशा जब घुमाया हाँ नहीं, सर। हाँ वो हो गया। अब देखिए मानसिक अवसाद, ठीक है, ये मानसिक अवसाद और अनिद्रा में वही आरएमएम, मानसिक अवसाद अनिद्रा दोनों में कर दिया। देखिए मानसिक क्या किया, एक आरएमएम में 7 टोन कर दिया और एलएमएम में 8 टोन कर दिया, दोनों ऊपर, दोनों कर दिया। आरएमएम एलएमएम मानसिक अवसाद हो गया और अनिद्रा वाला जो है वो यहाँ पर उन्होंने उसको दोनों कर दिया। दोनों का ट्रीटमेंट है ये आरएमएम। देखिए उल्टा ट्रीटमेंट है बिल्कुल। ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मानते हैं ये लोग कि दोनों चीज दोनों कर दीजिए। आरएमएम में आप, आरएमएम में तो उल्टा कर दिया, वहां पर दिशा को टोन कर दिया। हाँ आरएमएम को वो कर दिया, वो आगे चल के भाई देखिए दिन भर आपको वो रहे, मानसिक अवसाद रहे तो भी ठीक नहीं है, अनिद्रा रहे तो भी ठीक नहीं है, और निद्रा भी आवे तो भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए तो एलएमएम किया ना। एलएमएम को ठीक कर दिया, रात में कर दिया भाई, रात में अपना आराम से सो जाइए और ब्रेन आपका सो जाए, और क्या कहते हैं दिशा आपको सिलेक्ट कर दिया। और आरएमएम में जस्ट उल्टा कर दिया ट्रीटमेंट। आरएमएम ये ट्रीटमेंट बहुत दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये कारगर आगे देखिएगा, यहाँ 17 नंबर से क्लियर हो जाएगा, आगे जाके क्लियर। मानसिक जो मानसिक है उलझन, बेचैनी, उन्माद, एलएमएम देखिए 18 टोन, 18 टोन पढ़िए जरा, 2 6 7 से 8, कितना बढ़िया ट्रीटमेंट है कि नहीं? 1 और 2 दो मेन है ना, 1 और 2, 2 और 7। यहाँ वायु को कम किया, 2 को कम किया, दिशा को कम किया, पराभौतिक वायु को भी कम किया, वायु को भी कम किया, काल साथ में लगाया 6 नंबर, तो ये कम हो जाएंगे। हाँ सिलेक्ट तो हो गया, मन को टोन कर दिया। हाँ ठीक है, 7 को सिलेक्ट किया तो 8 को टोन किया, 1 को टोन किया तो 2 को सिलेक्ट कर दिया, 6 जोड़ दिया इसके साथ। नर्वस सिस्टम में वो स्पीड बढ़ गया, उसकी गति बढ़ गया, नर्वस सिस्टम आपको प्रभावित न करे। ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सर आकाश को क्यों बढ़ाया सर? आकाश के इसमें आकाश नहीं है, 1 2 माने बात है, सर। 1 2 अच्छा। 1 2 बात है, उसकी दोनों की ताकत घटानी है ना, तो 2 को क्या करें, 2 को करेंगे, 1 को टोन करेंगे, दोनों को अलग। 2 एग्जाम्पल आप लोग भूल जाते हो, 2 मित्र हों, दोनों जा रहे हों, एक आदमी बेचारा आया और दोनों उससे झगड़ा करने लगे, एक सरल है एक कठिन है। सरल कौन है? सरल एक है, कठिन कौन है? 2 बड़ा झंझावात वाला है। तो दोनों लड़ने लगे उससे, तो उसको यही कहना पड़ेगा, पहले तो एक को मिला लीजिए, कहते भैया आप तो बहुत सीधे आदमी हो, आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो वो एक आपके साथ आ गया, तो 2 फिर 2 इधर हो गए, एक दूसरा अलग पड़ गया, क्या भैया आप क्यों झगड़ा कर रहे हो बताओ, तो उसको बात पीट देगा। ये ना बिल्कुल वही है कि 2 को ताकत बहुत थी, दोनों मिल गए झंझावात कर दिया, तो उसने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो इसमें क्या किया, 2 को सिलेक्ट कर दिया, उसकी ताकत घटा दिया, बढ़ा दिया, बराबर हो गया, आपकी शादी हो गई, ठीक है। अच्छा सर, ये जो स्टार बना एलएमएम के आगे, उसका क्या पर्पज है? इसका एलएमएम जैसे लिखा है, एलएमएम के आगे एक स्टार बना हुआ, उसका क्या पर्पज है? नहीं, वो एलएमएम ये हम उसके लिए लेते हैं, इस मेगा मेरिडियन के लिए लेते हैं।
एलिमेंट जो उसके आगे एक स्टार बना हुआ है, उसका मतलब एलिमेंट में स्टार में टेक्निकली कोई शब्द लिखेंगे दिखाई पड़ेगा ताकि समझ में आए क्या लिखना है। वो स्टार मैग्नेट नहीं है, उसका साइन है क्या सर? साइन है। एलिमेंट मेगा मेरिडियन के साइन है वो। अच्छा, मेगा मेरिडियन के साइन है वो। हाँ, तो मतलब उससे समझ जाए कि मेगा मेरिडियन है, वो स्टार नहीं है। अब देखिए, ये देखिए, दिन में सोना और रात में जगना, ये होता है ना। देखिए ट्रीटमेंट कितना बढ़िया। वही जो ऊपर आपने बताया था वो है। आरएमएम सर ये बुक कौन सी है सर? ये बुक कौन सी है सर? आत्रेय। ये हम लोग को मिलेगी कभी? हाँ, आपको मिलेगी थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड अगली का है बार सर? मिल जाएगी, अगली बार मिल जाएगी। लेकिन आपको तो 6 महीने में, 6वें महीने, 5वें महीने मिलती है, तो 5वें महीने मिलेगी। आप अभी मिल गई कि नहीं किताबें पुरानी वाली? हाँ सर, वो तो पूरी मिल गई। कब मिली? कितने महीने बाद? जुलाई, अगस्त, अक्टूबर? नहीं सर, एग्जाम चालू हो गए थे तब मिली है। नहीं, अरे एग्जाम कहाँ चालू हुआ? एग्जाम नहीं सर, क्लासेस मेरी 2-3 क्लास निकल गई थी, उसके बाद मेरे पास बुक्स आई है सर। मैं 3 बार क्लास में कहा था कि हमको नहीं मिली इसलिए बोल रहा हूँ। तो यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मिली आपको। हाँ सर, अक्टूबर लास्ट में। जी सर। चलिए, तो पहले से ले लीजिएगा और पहले से अप्लाई कर दीजिएगा और मंगवा लीजिएगा, ठीक है, ताकि फायदा उससे होता है। चलिए, दिन में आरएमएम देखिए, दिन में सो रहा है तो उसको क्या करिए, दिशा उसको टोन कर दीजिए, तो दिन में सो नहीं पाएगा, घूमता रहेगा, है ना, सोने नहीं देगी ना उसको। और रात में क्या है, मन को टोन। इसको आप लोग इस वाले प्रोटोकॉल को 2-7 सीडेट भी कर सकते हैं और 1-8 टोन भी कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए, 2-7 सीडेट 1-8 टोन, ये भी कर सकते हैं सर। इसमें रात में मन को टोन किया तो वो लेटे लेटे सोचता रहेगा फिर। कौन रात में? हाँ सर, रात में टोन कर दिया है ना, एलएमएम में मन को टोन कर दिया है। हाँ, वही तो, मन को टोन करते, दिशा को सिडेट किया है कि दिशा मन को लेके भागे नहीं, ऐसा है। दिशा को सिडेट किया है ना। बेसिक समझिए, मन जो है, मन का मूवमेंट नेचर है, उस नेचर को नहीं किसी का। देखिए, आपने कहा नहीं नॉर्मल, यांग जो है, यांग नेचर क्या है, उसका नेचर ही बाहर ध्यान है, इनका नेचर ही अंतस्थ होना है। ये पहले समझ लीजिए, ऐसा मतलब लोग वहां से समझिए थ्योरी से, इन अंतस्थ होना चाहता है, यांग जो है बाहर जाना चाहता है, ठीक है, ये नेचर है। अब उसमें केवल उसी तरह मन क्या है, मन की गति वायु की गति से तेज है, तो जो गतिशील है उसको रोक नहीं सकते। उसका काम, दूसरा काम क्या है उसका, पहले तो गतिशील होना, वायु से अधिक गतिशील होना, दौड़ना, घूमना, सब जगह जाना। अमेरिका, आप अमेरिका घूम के आ रही होंगी, कौन जाने की कहाँ से घूम रही आ रही, आपका मन। लेकिन वो उसका काम, दूसरा काम क्या है, दिशा का सबको कंट्रोल करना, आकाश वायु सबको, आकाश वायु अग्नि जल सबको कंट्रोल करना मन का काम है। तो अब इनके, लेकिन अगर ये कहीं कमजोर पड़ गया और दिशा ने इसको घुमा दिया, तो दिशा क्या करेगी, इसको मन को घुमा देगी, तो अपने दिशा में ले जाएगी, जहां ले जाना है। मन जा रहा, मान लीजिए उसको जाना अच्छी जगह पर, दिशा घुमा देगी नकारात्मक भाव पर। इसलिए दिशा को सिडेट करने से मन की ताकत बढ़ जाएगी, और जब मन की ताकत बढ़ जाए तो मन कंट्रोल कर लेगी। इसलिए हम लोग देते हैं ये ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा कारण, दूसरा समझ लीजिए, यदि कोई सर नींद नहीं केस में अगर दोनों को सिडेट कर तो काम नहीं चलेगा। इसको 7-8 दोनों को सिडेट कर दे तो सो जाएगा। नहीं, ना, मन तो, अरे मन तो तब भी रहता है, आप जब सोते तो क्या मन हो जाता है, मन तो सोता ही, मन तो जागता ही है, मन हमेशा सक्रिय रहता है। तो मन को
हो मन जाएगा को सर। नहीं रखना है, मन को ताकतवर बनाना है ताकि सबको कंट्रोल कर सके, इसलिए मन का वो है। तो मन का रोल मत खोलिए कि मन का चंचल हो गया, मन तो चंचल है ही है, उसका नेचर है चंचल होना, तो मूवमेंट उसकी गति है, तो उसकी गति को, लेकिन दिशा की वजह से कभी कभी मन जो है गतिशील नहीं रहता है, इसलिए दिशा को सिलेक्ट करना है और मन को टूट करना है ताकि उसकी ताकत बढ़ी रहे इनसे। दूसरा 8 वाला 7 सीडेट, 7 टोन 8 सीडेट, वो वाला आप करें या ना करें, लेकिन 8 सीडेट आपको तब करना चाहिए जब किसी के अंदर अहंकार भाव बहुत अधिक हो। तो 8 के अंदर, 8 को नहीं सीडेट कर रहे, 8 के अंदर जो भाव है, अहंकार का भाव है, उसको सीडेट कर रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म। ठीक है, ये भी कर लीजिए, ये भी करके देखिए। कोई बहुत बोलता हो तो मैं कमजोर समझ है, एलिमेंट 3 8 टोन 4 7 सीडेट। देखिए 8 को टोन किया, 3 को कमजोर, अग्नि कम है, समझ नहीं है, समझने मतलब अग्नि की कमी है, तो 3 को टोन कर दिया, जल को घटा दिया। ठीक है, 3 को टोन कर दिया, जल को घटा दिया, और 8 को टोन कर दिया, 7 को घटा दिया। कितना प्रोटोकॉल है, ये सबको यूज करिए आप लोग। सर ये तो बच्चों में भी दे सकते हैं। अरे और क्या, इसी मैंने कहा यूज करिए कमजोर समझ में। ठीक है सर। उछलना कूदना तोड़ फोड़ करना, एलिमेंट 1 8 टोन 2 6 सीडेट। 2 को, 2 वाला अधिक है ना, उसमें वात अधिक है, तो 2 को सीडेट कर दिया, 1 को टोन कर दिया, 8 को टोन कर, 1 को टोन कर दिया, और 6 को, 6 जो है नर्वस सिस्टम है, उसके देने से 2 और कम हो गया। क्लियर? जिद, अकड़न, पैर का टेढ़ापन, ये उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये देखिए एलिमेंट दिया इन्होंने, और कोई जिद ले लिया हो उन्होंने, तो 5 6 को टोन करके 2 7 सीडेट कर दिया। 2 7 वही हुआ, दिशा, दिशा गड़बड़ा गई है, पराभौतिक दिशा और दिशा दोनों है ना, और 5 6 को स्थिरता ला दिया, है ना। ऐसे एग्जाम्पल वहां के एक आध केसेस आए हैं, प्रयागराज में आए थे, कि इसमें बताया, वही मैडम उस दिन बताया नहीं था, वो कह रहे थे सलमान खान से शादी करेंगे, है ना, तो उसमें 2 7 सीडेट ही करना पड़ा होगा। तो सर यहाँ पर 2 लिया है तो 1 नहीं लिया, 1 टोन नहीं किया सर, 2 सीडेट किया है। तो 2 माने वायु ले लिया, वायु तो वायु हाँ और भौतिक वायु दोनों ले लिया। 7 पराभौतिक वायु भी है, दिशा जो है पराभौतिक वायु भी है, वो भी घुमाती है, तो इसलिए पराभौतिक वायु हो। तो पराभौतिक वायु, दोनों वायु को घटा दिया और स्थिरता लानी, उसकी जिद जो है, और जो जिद है अकड़न है, अकड़ माने स्टिफनेस हो गई, तो उसको जो है उस जिद को हटाना है, तो उसके लिए दिशा, ये दिशा, जिद माने दिशा भ्रमित, तो जिद माने दिशा भ्रमित, और उसके मन को स्थिरता लानी है, तो 5 6 माने स्थिरता आ गई जीवन में, सरल, जैसे कहते हैं ना कि आप कहते हैं कोई वो हुआ, तो भाई आप घर में यहाँ आ गए हैं, अब स्थिर हो जाइए, कहते नहीं, अब स्थिर होकर रहिए। महाकफ, तो महाकफ को उन्होंने स्थिरता यूज कर लिया कि स्थिरता करेंगे, और जो है 2 7 को घटा दिया। ये जिद, अकड़न, पैर का टेढ़ापन, इनका इलाज किया गया। इस तरह बहुत से इलाज हुए हैं। सर पैर का टेढ़ापन मतलब पोलियो सर? नहीं, पैर का टेढ़ापन मतलब पोलियो नहीं होता। पोलियो में बीमारी है, पूरा सूख जाता है, टेढ़ापनी नहीं होता, पूरा सूख जाता है, सूखना हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। याद करिए, देखिए ना किसी को, तो वो पोलियो नहीं है। ये सर्कुलेशन, जब कभी कोई बात हो तो सर्कुलेशन में लगाइए ना, लेग वाले में, फिंगर नंबर 3 4 में। 3 4 में सर प्रोटोकॉल ही लगेगा। 4 5 सीडेट 3 6 टोन, उसका पूरा प्रोटोकॉल में है कि 3 4 में कहाँ पर करना है। अगर ऊपर से है, जॉइंट में है, वो इसमें क्या कहते हैं, HB1 HB2 दो में देखिए, कोई ना कोई मिल जाएगा, उसमें सर्कुलेशन मिल जाएगा। सर्कुलेशन में आपका जहां पढ़ेंगे, अभी पढ़ाया था ना उसमें, वो भी आपके सेमेस्टर में नहीं है, धन्वंतरी,
सरदा जैन धन्वंतरी में है वो, जी सर। उसमें बहुत बढ़िया अच्छा सर, प्रोटोकॉल दिए ओके गए हैं। सर। एक वो नर्वस उसके हैं, मतलब सर्कुलेशन के हैं। क्रॉस लेग्स 1278 LMM स्टार मैग्नेट। अब ये क्रॉस लेग्स जो है, कुछ लोग कैसे बैठते हैं या उस पर है क्या, ये क्रॉस लेग्स में कुछ और अंतर है। नेचर, ये क्रॉस लेग्स का अर्थ क्या है? क्रॉस लेग्स का मतलब होता है कुछ पैरों में टेढ़ापन होता है, इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा। ये क्रॉस लेग सर वही तो लग रहा। लोग बैठते हैं जिस तरह वो क्रॉस लेग होना है। कुछ लोग खड़े भी होते हैं क्रॉस लेग करके। अच्छा हाँ, तो वो वाला भी है। हमारे यहाँ कई लोग हैं जो क्रॉस लेग ही करके हमेशा खड़े होते हैं। ओहो, तो वो जो है उनके लिए ये है। हाँ, वो केवल खड़े होते स्टार्टिंग हैं, देखे हम लोग टोकते थे सीधा करिए, वो क्रॉस लेग ही करके खड़े होंगे, पता नहीं क्यों। हाँ, तो दोनों में लगा दीजिए 1278 में। 12 बाद का हुआ, वो 7 वहां भी पराभौतिक वायु का हो गया, वहां भी 8 हो गया। 1 2 7 आई और 8। दिशा ही है ये, 7 8 मन और दिशा। हाँ बहुत बढ़िया। 1 2 7 8 सारी पावरफुल, उधर 7 8 पावरफुल, इधर 1 2 पावरफुल, दोनों में LMM AR में, दोनों में अत्यधिक गर्मी की अनुभूति, यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी धूप में खड़े होते हों। तो ये बोथ MM 4 टोन फ्रिजरेट, ठंड के मौसम में धूप खड़े होते हो तो शरीर गर्म होता हो, तो बोथ MM यानी गर्मी बढ़ी है, इंटरनल हीट है उस आदमी में। हाँ प्रतिमा राय, बोथ MM सर जी 4 सर, टोन हाँ फ्रिजरेट, हाँ आ गया सर। ठीक है ना। बोथ MM में ले लीजिए, और बहुत सारा वो है सिंपल सा। लू लगना, बोथ MM 3 4 ग्रीन कलर, क्यों ये बताइए सरदा जैन मैडम। बोथ MM लू लगना, जी सर। हाँ 3 4 ग्रीन कलर। सर ये ग्रीन कलर ठंडक पहुंचाता ना सर, इसके 3 और 4 को। 3 अग्नि और 4 जल है सर। हाँ तो दोनों में ग्रीन कलर क्यों यूज किया? आयुर्वेद के साथ बताइएगा। 3 का सिडेशन कलर क्या है? 3 को सिडेट करना हो अग्नि तो का रेड, ग्रीन से करेंगे। नहीं सर, वो तो रेड ही है। 3 सिडेशन वो ग्रीन है सर, टोन कलर होगा। टोन कलर sedation- रेड हुआ सर। यस सर। नहीं, टोन कलर आयुर्वेद में रेड नहीं हुआ। 3 का ब्लू हो गया, आयुर्वेद में कलर क्या हुआ? 3 का अग्नि है, ब्लू हो आकाश वायु अग्नि, ब्लू अग्नि होगा, का ब्लू। लाइट ब्लू, ठीक है, वो वाला याद रखिए, लाइट ब्लू, ठीक है। जी यस सर। ब्लू वो बिल्कुल, ये वाले तो बिल्कुल ऐसे देख कर याद रखिए, लाइट ब्लू, तो उसका सिडेशन कलर है ग्रीन। तो 3 को सिडेट कर दिया गया, 4 को टोन कर दिया गया। यहाँ क्या किया था देखिए, ओके सर। यहाँ क्या किया था बोलिए? 3 को सिलेक्ट किया, 4 को टोन कर दिया, वही यहाँ वही ट्रीटमेंट यहाँ दे दिया। बोथ MM 3 4 ग्रीन कलर, दोनों में ग्रीन कलर दे दिया। तो यानी 3 को सिलेक्ट कर दिया, 4 को टोन कर दिया। 4 माने ग्रीन, तो टोन हो गया, तो यानी ठंडक को बढ़ा दिया और गर्मी को घटा दिया। ठंड लगना, बोथ MM 3 में ब्लू, 4 में येलो, बोलिए। दोनों टोन कर दिया है सर। सरता जैन बताइए थोड़ा, प्रतिमा राज और सरता राज दोनों लोग, आप लोग बताइए। 3 को ब्लू कर दिया, थ्री को भी ब्लू टोन किया और ब्लू को लाइट ब्लू मानिए। ठंड लग गई है ओके सर। तो अग्नि बढ़ा दिया, और 4 को सिडेट किया, तो 4 का सिडेशन कलर पृथ्वी वाला कलर हो गया। पृथ्वी येलो। कलर हो येलो, ऐसे। चलो ओके सर। बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है केवल। रटने की चीजें वही केवल है कि भाई यह कौन कलर किसका है, लेकिन यहाँ प्रोटोकॉल समझना। 3 माने ब्लू यानी लाइट ब्लू, इसको 3 को टोन कर दिया क्योंकि ठंड लग गई है, तो अग्नि बढ़ा दिया, और जल को जल को घटा दिया। जल को क्या किया? घटा दिया। जल को घटा दिया। घटाने से पृथ्वी कलर हो गया, क्योंकि अगले
अपने जो वो है पंच महाभूत है उसका हो जाता है कलर। मानसिक उन्पाद, विषधारी जंतुओं, सांप, बिच्छोपड़ा काटने की अनुभूति, होश हो जाना, होश में न आने, प्रलाप, बाल्टी में पानी डालने पर होश में आना। एलिमेंट 5A टोन 4 सेडेट। सर थोड़ा सा ये ऊपर करिए ना पेज सर, वो नीचे का वो दिख नहीं रहा है, थोड़ा और ऊपर सर, जो अभी नाभि आपने पढ़ा यही सर। यस सर, बस सर मैं स्क्रीनशॉट लेती जा रही हूँ एक्चुअली में। अच्छा ले लीजिए, बढ़िया से। हो गया सर। ये 5A टोन 4 सेडेट क्यों किया है? एलिमेंट लिया है 5 और 8 को टोन कर दिया, बेहोश हो जाना 4, बाल्टी भर पानी डालने पर होश, मासिक उन्माद, विषारी जंतु, मासिक उन्माद, तो 4 को सेडेट क्यों कर दिया? 4 इसमें क्या ले रहे हैं? 4 को सेडेट क्यों किया है? सेडेट तो किया है 4 को। 4 तो इसमें टोन होना चाहिए ना सर? हाँ गर्मी नहीं कि नहीं, ये बाल्टी में पानी होश में लाना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं। कहीं ऊपर मासिक उन्माद, विषधारी जंतुओं, सांप, बिछ खोपड़ा काटने की अनुभूति हो रही है। कोई काटा थोड़ा है, काटा नहीं है, महसूस हो रहा है। होश में आने पर प्रलाप, यानी ये मेंटल वाला केस है, तो मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है, उसको कोई फीलिंग हो रही है, तो 5, 8 शायद ये वाला किया है। 4 को क्यों किया? 4 का एक और है, 4 का एक कैरेक्टर और भी करने के लिए 5 करने के लिए किया होगा है सर। 5 करने के लिए 4 को सिलेक्ट किया होगा बैलेंसिंग के लिए। सर। हाँ बैलेंस करने के लिए, लेकिन 4 जो है 4 एक और का 4 कैरेक्टर एक और है, वो क्या करता है, जोड़ता है ना, 4 जोड़ रहा है कोई चीजों को, 2 चीजों को जोड़ रहा है, तो इसलिए उनका ये जो किया होगा, क्या कर रहा है उसको दिमाग हुआ, लेकिन वो समझ रहा है कि हमको विषधारी जंतुओं ने काट लिया है, तो उसकी वजह से वो बेहोश हो जाना किसका है, एनर्जी कम हो जाना या अग्नि कम हो जाना, तो यानी जल बढ़ जाना, अग्नि कम हो जाना यानी जल बढ़ जाना, शीतलता बढ़ जाना, तो शीतलता की वजह से 4 सेडेट। दूसरा, शीतलता के अलावा इसका एक कैरेक्टर और है, जोड़ता है, ये बांधता है, याद करें, बांधता। यस सर। और फूल दूसरा, वाला सर क्या है? तीसरा काम क्या है, विषयंद, इसका एक और कैरेक्टर है ना तिवारी जी, विषयंद। विषयंद, तो विषयंद क्या है, 4 सेडेट माने जो विष है, अगर कोई विष उसको लग रहा है, अनुभूति हो रही है, तो विष का जो कैरेक्टर है वो बाहर निकालने का काम सिडेशन करता है। जब सिडेट करते हैं तो उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो जो बिछ खोपड़ा काटने की अनुभूति हो रही है, अनुभूति है केवल, इसलिए 8 को टोन किया हुआ है। तो लेकिन 4 जो है विषयंद है, यानी विष को बाहर निकालने का काम भी करता है, इसलिए सिडेशन कर दिया है ताकि विष की अनुभूति खत्म हो जाए, मेरे समझ में जो आ रहा है। क्योंकि 4 का और कोई तरीका, 4 विषयंद है, विष को निकालने का कैरेक्टर है, पानी के द्वारा ही विष निकाले जाते हैं, तो इसलिए पानी के द्वारा उसने विष को निकाल दिया है, इसीलिए पानी डाला जाता है ना, बाल्टी भर पानी डाल रहे हैं, तो मतलब बाल्टी भर पानी डालने से ठंडक को, उसके जो विष है उसको निकालने का काम करना है। ये पानी का भी यही कैरेक्टर होता है, अग्नि घटाते हैं उसकी और पानी डालते हैं ताकि वो, तो पानी को इन्होंने ये जो 4 सेडेट किया है वो विषयंद है, जो मेरा समझ में आ रहा है कि कैरेक्टर विषयंद ही, और कोई तरीका नहीं। लेकिन काटा नहीं है, पहले समझ लीजिए, काटा नहीं है, केवल काटने की अनुभूति हुई है, इसलिए 8 को टोन किया है। 8 को टोन करके मन को मजबूत किया उन्होंने, मन को मजबूत किया,
स्थिरता दे दिया, स्थिरता दिया, मन को मजबूत किया, और जो विषयंत वाली एलिमेंट है उसको माइनस कर दिया, उसको शरीर से निकालने की कोशिश ये किया। वो जो इनका ये मृत्यु भी होगी ना, है? इंडक शीतलता भी होगी 4 में। 4 में शीतलता भी है। हाँ, नहीं, शीतलता घटाने का बल नहीं है, शीतलता घटाने से उल्टा हो जाएगा, शीतलता नहीं घटा रहे हैं, वो कह रहे हैं विषयंत है, जो इसका कैरेक्टर विषयंत है। हम द्रव्य गुण कर्म जो उसके गुण है उस सारे गुणों को नहीं हटा रहे हैं, एक गुण को, विषयंत वाला जो गुण है, तो जैसे हम लोग करते ना कि एसआई को हम कहते हैं कि एसआई सीडेट, तो हम कहते हैं कि आगे बढ़ जाए। इनको तो 20 है ही नहीं है ना, ये तो केवल 20 की अनुभूति है। हाँ, तो अनुभूत के लिए तो 8 किया तू, अनुभूत के लिए 8 को टून किया, और विष की अनुभूत शरीर में है नहीं, लेकिन विषयंत माने उसका कैरेक्टर तो है विष का, उसको लग रहा है कि विष काटा है। तो आप एग्जाम्पल बॉक्स में आते हैं ना कि मन में आपको इंजेक्शन कोई लगा दे और कहे हम विष का इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आदमी मर जाता है, मर जाएगा, ऐसा होता है, फीलिंग से भी मर सकता है। इसलिए उन्होंने 4 को जो किया है वो कैरेक्टर, और ठंडा नहीं किया, ठंडक को हटाते नहीं, ठंडक को हटाना नहीं, ठंडक तो बढ़ाना है उसकी, लेकिन विषयंत को घटा सकते हैं, कि विषयंत की अनुभूति जो है उसको घटाना है। यहाँ पर हम लोग 7 को भी सीडेट कर सकते थे, ये मैं कह रहा हूं, हम 4-7 सीडेट कर सकते थे, हम 5-8 टोन 4-7 सीडेट कर सकते थे, ये समझ लीजिए। बिल्कुल, दिशा को कंट्रोल करने के लिए, मन की दिशा को। यस, ठीक है। ये तो हम लोग मुझे लगता है शायद अब ये तो बहुत अभी 5-7 पेज और है, लेकिन वहां तक पूरा नहीं सर हो पाया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, और समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है। हाँ, तो अभी इस पे खत्म नहीं हुए तो खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम लोग किताबें बहुत पढ़ानी है, तो ये हम लोग कह रहे हैं कि जो पढ़िए उसको समझ लीजिए, ताकि, और केवल गुण धर्म वो वाले 5 जो उसके 5 वो है द्रव्य वाले, उनको आप लोग हमेशा याद रखिए और उनको खूब पढ़िए, क्योंकि जैसे ही कोई एक कैरेक्टर समझ में आएगा वैसे ही आपको तुरंत ध्यान करना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टर क्या है, क्या शीतलता को कर रहे हैं, क्या हम उसके गुण को जोड़ने का, कहीं कहीं जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ने का काम जहां बढ़ाना हो वहां 4 को टोन करते हैं। आपको लगे कि ठंडक टोन कर दिया ना, प्रेम बढ़ाना है, मान लीजिए आपके अपने आपसी संबंधों में किसी दोस्त से आपकी मतलब लड़ाई हो गई, तो आपको 3 को सीडेट करना है, 4 को टोन करना है। ऐसा नहीं कि आपकी समझ घटा रहे हैं, समझ घटाने के लिए अगर समझ अधिक है, कम है, तो समझ को 3 को टोन करना है, लेकिन अगर समझ के साथ साथ आपके 2 दोस्तों में लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो आपको 4 को टोन करना है और 3 को सीडेट करना है। बंधन कर्म है इसका, बंधन कर्म है, प्रेम है, दया है, सहानुभूति है, माया है, ममता है, ये सब कैरेक्टर 4 के हैं। तो इसलिए उन सबको वो जितने कैरेक्टर वो लिखे हैं, वो जब आप और ज्ञान बढ़ जाएगा तो आपको 2-4 गुण और भी समझ में आने लगेंगे, ये भी इसका गुण होगा, तो उतना नहीं है। जो भी सॉफ्ट, क्योंकि सॉफ्ट है ना, जल मृदु है, मृदु माने मीठा, मृदु माने सॉफ्ट, दोनों चीजें हैं, मृदु माने मीठा भी तो है और मृदु माने सॉफ्ट भी है, तो दोनों चीजें हैं। मिठाई आपको अधिक अच्छी लगती है, और कहीं आपको अधिक आप मीठा खा रहे हैं तो आपको 4 को सीडेट भी करना पड़ेगा, नहीं? आप देखिए इस तरह मतलब कि 4 को सीडेट करिए कि बहुत मीठा वो लग रहा है तो उसको हटाइए मीठा को। तो इन सब चीजों पे हम लोग जो है करें, और हम लोग समझें कि ये हमारे जो है आत्रेय बहुत अच्छी किताब है, इसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम लोग अपनी सब स्पाइनल नर्व्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम लोग आंख का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम लोग जो है आंखों के आधार पर ब्रेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आई डायग्नोसिस इसीलिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। सब लोग कंपल्सरली आंखों का मसाज जरूर करें, उसमें लिखा हुआ है किताब में कैसे करें, और आपको अंदर से, अंदर माने बीच से बाहर की ओर पहले नीचे करिए, फिर ऊपर से यूं करिए, और ये साइड वाला करिए, और हल्का सा ऑयल लगा लीजिए ताकि बहुत
और स्लिपरी ना हो इतना लगाइए, और एक को रोकिए ताकि स्लिप ना करने पावे हाथ। हाथ स्लिप करेगा तो आंख, मतलब अर्थ ये है कि आंख प्रभावित ना होने पावे, आंख को चोट ना लगे, इंजरी ना हो, बस। तो आप इसको करिए, बहुत बढ़िया वो है। और हम लोग इस विधा को बढ़ाएं आगे, अपने इस वीडियो को प्रसारित करें, प्रचारित करें, आपस में इंटरेक्ट करें, और इस ज्ञान को अपने के बीच में सीमित न रखें, ज्ञान को खूब बांटिए, 2 हाथ उलीचिए, इसको दोनों हाथ से उलीचेंगे जितना, उतना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। जितना आप अंदर रखेंगे उतना शून्य होता जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही ऐसा वो है ज्ञान, जो आप जितना खर्च करते हो उतना ही ये बढ़ता जाता है। तो वैसे इसको खूब बढ़ाइए, और तभी हम लोग अपनी विधा को पूरे संसार में फैला पाएंगे, और तभी हमारा सपना पूरा होगा, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं।